ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज चतुर्थ स्कंद की शुरुआत होगी, जिसका पहला अध्याय है जो मनु जी थे उनके वंश का आज वर्णन होने वाला है। तो मनु जी के वंश में जो जो लोग थे और जिनके पुत्र जो भी थे उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। तो शुरुआत होती है मनु जी के वंश की। स्वयंभू मनु और शतरूपा महारानी, इनका जब विवाह होता है, यहाँ पर जहाँ भी यह सिंबल लगाया गया है तो उसका अर्थार्थ है कि यह दोनों पति पत्नी हैं, यानी इनका विवाह होया हुआ है। तो यहाँ से समझिए कि स्वयंभू मनु और शतरूपा जब इनका विवाह हुआ तो इनसे 2 पुत्र और 3 पुत्री उत्पन्न हुए, जिसका वर्णन पहले भी हो चुका है। और उनके नाम है प्रियवत, उदानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। फिर इनका जो रुचि प्रजापति थे उनका विवाह आकुति से करवाया गया। अब यहाँ पर विवाह करने से पहले जो इनकी माता थी उन्होंने यह शर्त रखवा ली थी कि ये पुत्री का धर्म निभाएगी। पुत्री का धर्म का अर्थार्थ होता है कि जो भी पुत्री का पहला पुत्र होगा वह माता और पिता को दे दिया जाएगा, और जो पुत्री होगी वो उसके पास ही रखी जाएगी। जो पहला पुत्र होगा वह माता ले जाएगी। उसके बाद सुनिए, जो पुत्र हुआ वह यज्ञ रूप स्वयं विष्णु भगवान थे, और जो पुत्री थी वह लक्ष्मी जी स्वरूप दक्षिणा थी। अब जैसा कि पुत्री का धर्म था तो जो माता आकुति थी वह पुत्र को ले गई, शतरूपा। उसके बाद जो दक्षिणा और यज्ञ पुरुष विष्णु थे इनका विवाह हुआ। जब इनका विवाह हुआ तो इनसे 12 देवता उत्पन्न हुए, और इन 12 देवताओं को तुषित देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। उसके बाद आगे जो देवहूति जिनका विवाह कदर्म जी के साथ हुआ, इसका पूर्णतः वर्णन पिछले स्कंद में हो चुका है। फिर प्रसूति, जो उनकी तीसरी बेटी थी जिनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। यहाँ मरीचि की पत्नी और कदर्म जी की बेटी, इनका नाम है कला, और कला के पुत्र हुआ कश्यप जी और पुत्री हुई पूर्णिमा। पूर्णिमा के आगे 3 पुत्र हुए, विरुज, देवकुल्या और विश्ववग। अब आगे चलते हैं अत्रि के परिवार की ओर। अत्रि जिनकी पत्नी का नाम था अनुसुया, तो इनके पीछे एक कहानी है जो इनके पुत्र हुए हैं। इनके 3 पुत्र थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। तो यह 3 जो हैं यह ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के अवतार हैं। तो यह 3 इनके पुत्र ही क्यों हुए, इसका वर्णन सुनिए। अत्रि ऋषि जो थे वह चाहते थे कि जो इस विश्व के रचयिता है, इस सृष्टि के निर्माण करता है, वह संतान मुझे उत्पन्न करे और वह उनके ही समान हो। तो वह एक पर्वत पर जाते हैं जिस पर्वत का नाम है ऋषक। उस पर्वत पर हजारों ऋषि मुनि पहले से तपस्या कर रहे होते हैं। उनकी तपस्या बड़ी कठिन होती है, सर्दी, गर्मी, और हजारों वर्ष तक वह एक पांव पर खड़े रहकर तपस्या करते हैं। तो अत्रि ऋषि अब यहाँ तपस्या करते हैं एक पांव पर खड़े होकर, और वह अपने मन में यही चिंतन कर रहे होते हैं कि जो भी इस सृष्टि के निर्माता है, रचयिता है, वह अपने ही समान संतान मुझे प्रदान करे। तो वह जब तपस्या कर रहे होते हैं तो उनके मस्तक से जो तेज निकलता है वह पूरे ब्रह्मांड को ही रोशनी प्रदान कर रहा होता है। यह देख ब्रह्मा, शिव जी और शंकर, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, यह तीनों के तीनों उनके सामने आते हैं। अब यह देखकर अत्रि ऋषि अचंभित होते हैं। पहले वह उन्हें प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, उनकी आराधना पूजन करते हैं विधि पूर्वक। तो वह उनसे पूछते हैं कि मैंने आप में से तीनों को नहीं, एक को बुलाया था जो कि इस सृष्टि के रचयिता है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तो वह कहते हैं कि हम तीनों ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता है, और प्रलय करने वाले भी हम ही हैं। हम तीनों के अंश से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जैसा कि तुमने
सत्य वचन धारण किया था, जो तुमने तपस्या की थी वह हम तीनों को ही सोच के की थी। क्योंकि तुम तो सृष्टि की रचयिता की बात कर रहे थे, इसलिए हम तीनों आए। तो हमारे से तुम्हें 3 पुत्र उत्पन्न होंगे, जो विष्णु भगवान थे उससे दत्तात्रेय, और बाकी दोनों से विष्णु भगवान से दत्तात्रेय जी, और दुर्वासा और चंद्रमा। यह तीनों, दुर्वासा जो थे यह शिव जी के लिए थे, और जो चंद्रमा थे यह ब्रह्मा जी के स्वरूप थे। आगे चलते हैं अंगिरा के परिवार की ओर। अंगिरा जी का विवाह श्रद्धा जी से हुआ। इनके आगे सिनीवाल, कुहू, राका, अनुमति, उतथ्य और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी हुए। इसके बाद आगे परिवार पे चलते हैं हम। पुलत्स्य जी, जिनका विवाह हुआ हवीरभु से, और इनके पुत्र जो थे वह थे अगस्त्य और विश्रवा। जो विश्रवा थे इनकी पत्नी का नाम था इडविडा। इनसे ही उत्पन्न हुए यक्षराज कुबेर जी। जो विश्रवा की दूसरी पत्नी थी उनका नाम था केशिनी, और इनसे उत्पन्न हुए वह 3 रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो ये यहाँ से इनका परिवार चलता आ रहा है। तो रावण जो कहा जाता है कि कईयों का गोत्र होता है पुलत्स्य, तो वह कहते हैं कि हम रावण के खानदान से हैं, तो वह यहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पर जो इनका पहला पुत्र था अगस्त्य जी, उनका जो पूर्व जन्म था वह जठराग्नि का था। तो यह उनके दूसरे जन्म के बारे में बताया हुआ है, पिछले जन्म के बारे में। फिर आगे पुलह का विवाह साध्वी से हुआ। इनके आगे 3 कर्मश्रेष्ठ, वरयान और सहिष्णु, यह 3 पुत्र हुए। फिर क्रतु और किर्या, इनसे 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। फिर वशिष्ठ जी और ऊर्जा, ऊर्जा यहाँ अरुंधति है। इनसे आगे 7 चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उलबण, वसुब्रगान, द्युमान, यह हुए। और इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनसे शक्ति आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए।